नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज बलिया। नगर पंचायत बांसडीह के कर्मचारी लौटफिर अपनी अपनी ड्यूटी पर एवं चेयरमैन के बयान से मचा हड़कंप। संविलियन कन्या प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका ने नगर पंचायत अध्यक्ष समेत कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज करने के लिए दिया था तहरीर। थाने में तारे देने के बाद कर्मचारियों ने 4 अक्टूबर से किया था अपना कार्य बहिष्कार। कर्मचारियों के हड़ताल से नगर पंचायत में लगा कूड़े कंबार। कर्मचारियों के द्वारा हड़ताल को खत्म करने के लिए नगर पंचायत कार्यालय पहुंचे एसडीएम बांसडीह स्टेशन के द्वारा कर्मियों को बताया कि आप लोगों के ऊपर किसी प्रकार का मुकदमा दर्ज हुआ है ना दर्ज होगा। अगर खत्म करने के लिए पर पंचायत कार्यालय पहुंचे एसडीएम न्यायिक एसडीएम बांसडीह एसएचओ योगेंद्र सिंह के आश्वासन पर कर्मचारी लौटे अपने कार्यालय। क्या हुआ? मैं सुनील सिंह, अध्यक्ष नगर पंचायत बांसडीह। आज कल शाम को हमको पता चला कि हमारे प्रकरण में हमारे खिलाफ एफआईआर हो चुका है और उसमें किसी भी सफाई कर्मी या किसी सभासद या सहयोगी का नाम नहीं है। तो मैं एसडीएम साहब से बात किया कि एसडीएम साहब, यह खबर सत्य है तो हमको एक प्रतिलिपि दिलवा दिया जाए। तो प्रतिलिपि हम सफाई कर्मचारी से आकर कहे आज कि भाई आप लोग काम पर जाइए, केवल एफआईआर मेरे नाम पर हुआ है, आप लोगों के खिलाफ एफआईआर नहीं हुआ है। इसके लिए आप लोगों को प्रतिलिपि मिल जाएगी। कोई सफाई कर्मचारी थाने में गया और जाकर प्रतिलिपि की मांग किया, प्रतिलिपि नहीं मिला। इस पर मैं एसडीएम साहब को अवगत कराया कि एसडीएम साहब आप आइए और हमारे कर्मचारियों से मिलकर आप हड़ताल को आश्वासन दे दीजिए कि किसी का विवेचना में नाम नहीं बढ़ाया जाएगा। इस पर हमारी बात को सुनते हुए एसडीएम बांसडीह, उनके साथ न्यायिक मजिस्ट्रेट बांसडीह, कोतवाल बांसडीह और चौकी इंचार्ज बांसडीह आए। उन्होंने हमारे सफाई कर्मचारियों को वचन दिया और मैं सफाई कर्मचारियों से अपील किया कि आप लोग मेरी लड़ाई मुझे लड़ने दीजिए। चूंकि सफाई कर्मचारी ये कह रहे थे कि आप पर जब हमारा मुखिया पर फर्जी एफआईआर है तो हम लोग काम नहीं करेंगे, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, यह नगर मेरा है और मेरी अपनी लड़ाई के लिए नगर वासियों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चूंकि गंदगी फैलेगी तो कूड़ा फैलेगा, बीमारी उपज सकती है, हमारे नगरवासियों को तकलीफ हो सकती है और मैं अपने ऊपर एफआईआर का अगर यह जीवन भी समाप्त करना है तो मैं नगरवासी के लिए और नगर के लिए कर दूंगा। और यह कहते हुए मैं सफाई कर्मियों से अपील किया। सफाई कर्मियों ने हमारी बात सहर्ष स्वीकार किया और एसडीएम साहब और कोतवाल साहब ने यह उनको आश्वासन दिया कि आप लोग का नाम नहीं बढ़ेगा। इस पर सफाई कर्मियों ने अपना हड़ताल समाप्त कर दिया। किसके द्वारा किन के ऊपर तहरीर दी गई, क्या मामला? यह तहरीर राजनीति से प्रेरित होकर शीला सिंह अध्यापिका हैं, जिनके भंसुर चुनाव लड़े थे और सेकंड नंबर पर रहे हैं, मेरे रनर हैं। उसी दिन से वो हमें से द्वेष रखते हैं और उसी स्कूल में प्रिंसिपल हैं। पूर्व में भी 14 नंबर वार्ड के सभासद वो चला रहे थे और इस समय भी हमारे यही था कि 14 नंबर जब चला रहे पहले तब चलाए, लेकिन वो मनमाना तरीका से 5 नंबर वार्ड के सभासद को दे दिए थे। इस पर हम एसडीआई को फोन किए, एसडीआई हमको बुलाए कि आइए स्कूल में बैठे, हम चले गए। जाने के बाद वहां पर एसडीआई से हमारी सौहार्द और शांतिपूर्ण बात हुई। एक वीडियो भी वायरल किए हैं लोग, उस वीडियो को भी देख लीजिए, उसमें कुछ नहीं है। और चूंकि मनमानापन करती हैं, रसोईया रखी हैं, घर पे बर्तन मजवाती हैं, तमाम ग्रांट है उसको खा जाती हैं, स्कूल नहीं आती हैं, दबंग छवि के हैं लोग, कोई कुछ बोलता नहीं है। और उसी खार खाकर कि हमारे स्कूल में क्यों आ गए, कैसे आ गए, हम आरोप लगा रहे हैं कि हमारे कुर्सी बैठ गए। अरे भाई, एसडीआई उनसे बड़ा अधिकारी था और उनके अधिकारी हमको जहां बैठाएंगे, हम जहां आपके आएंगे तब जहां बैठाएंगे हम बैठेंगे। वो हमको उस पर बैठा दिए और बैठाने के बाद और बात हुई, बात होकर हम आ गए। लेकिन इसको फिर साजिश के तहत उन्होंने 15 कर्मचारियों समेत सभासद समेत लिख दिया था एफआईआर, लेकिन इसमें पुलिस मिल मिलाकर किसी तरह से अपना तहरीर बदलवा दी और सिर्फ मेरे ऊपर बांसडीह विधायिका केतकी सिंह के दबाव में एफआईआर लिख दिया गया। तो क्या उनके दबाव में सब क्या गया है? जी, सारा काम बांसडीह विधायिका केतकी सिंह के दबाव में हुआ है, नहीं तो बात कुछ नहीं था। एसडीआई भी बयान दिए हैं, कुछ नहीं है। और वहां पर जो भी हमारे साथ कर्मचारी थे या सहयोगी थे, पुलिस उनकी भी बयान ली और यह हो गया था कि मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। हमसे एसडीआई साहब कहे कि जिलाध्यक्ष जितेंद्र सिंह जी, कि ये बताइए कि भाई आपसे बात नहीं हुई है तो अगर उनको कुछ बुरा लगा है तो आप क्या कह रहे हैं?
मैं कहा कि हमसे उम्र में बड़ी हैं, कार्य में गुरु हैं, अगर हमारी बात उनको बुरी लगी हो तो हम क्षमा मांग लेंगे।